हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर। एंड आप लोगों के लिए हम लोग एक नया वीडियो फिर से लेकर आ चुके हैं। MPS 003 का है भारत लोकतंत्र एवं विकास। यहाँ पर हम पूरा सॉल्व असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये असाइनमेंट किन स्टूडेंट्स के लिए है। जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2024 और जनवरी 2025 में एडमिशन लिया उनके लिए पूरा वीडियो है। इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको कैसे असाइनमेंट्स बनाना है और कैसे सबमिशन करवाना है। तो यहाँ पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे जो भी डाउट्स रहेगा आपका क्लियर हो जाएगा। MPS 003 का है ये क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर दिया गया है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास की अवधारणा और लोकतंत्र के साथ इसके संबंध की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो विकास की अवधारणाएं रही है तो उसमें लोकतंत्र का क्या भूमिका रही है, उसकी क्या संबंध रहा है इससे, तो वो चीज़ें आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले तो आप ये लिख दोगे कि विकास और लोकतंत्र दो ऐसे महत्वपूर्ण अवधारणा है जो समाज और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों या फिर राजनीतिक पहलुओं को परिभाषित करती है, एक्सप्लेन करती है। और इन दोनों के बीच के संबंध को समझना समाज की प्रगति और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा विकास की अवधारणा। इसमें पूछा गया ना, विकास की जो अवधारणा है वो आपको बतानी है। तो इसमें सारी चीज़ें लिखे। विकास की जो अवधारणा रही है कि आर्थिक विकास रहा है, सामाजिक विकास रहा है, ठीक है, राजनीतिक विकास रहा है, सांस्कृतिक विकास रहा है। यानी कि जो विकास की अवधारणा रही है इसमें 4 अवधारणाएं रहेगी, तो आप लिख सकते हो। और फिर इसके बाद लोकतंत्र की जो विकास हुआ है वो आपको इसमें बताना। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत में संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो भारत में संघीय व्यवस्था जब चल रही थी तो उसमें क्या कार्यप्रणाली की क्या भूमिका रही है वो आपको इसमें बतानी है। भारत में संघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसे हम जटिल और विशेष प्रणाली भी कहते हैं, जो देश की विविधता और विशालता पर ध्यान रखती है और ध्यान में रखकर बनाई गई है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य रहा है, इस प्रणाली का उद्देश्य की बात की जाए तो इस प्रणाली का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और विभिन्न केंद्रीय शासित प्रदेशों के बीच सत्ता को संतुलन बनाए रखने का काम करती थी। यानी कि जो देश होते थे उसके बीच, देश के बीच एकता, अखंडता और सुनिश्चित करना का काम होता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण के LPG नीतियों का विस्तार कीजिए। यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो LPG नीतियाँ रही है, जो भारत में 1991 में आर्थिक संकट के बाद एक नई आर्थिक नीति के रूप में लागू की गई थी। इस नीतियों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया दिशा देना था। यानी कि अर्थव्यवस्था को एक नई रूप में प्रेजेंट करना था। इसके अंदर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की जो भूमिका थी उसको सुदृढ़ करना था। इसके अंदर आप सबसे पहले लिखोगे उदारीकरण का एक पॉइंट। फिर इसके बाद आपको उदारीकरण की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, उदारीकरण की जो प्रमुख तत्व रहे हैं वो आपको लिखना है। उदारीकरण का मतलब होता है कि ऐसी सरकारी हस्तक्षेप और नियंत्रण को कम करना जिसमें बाजार को स्वतंत्रता मिलती है और निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। इस नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है, देश की अर्थव्यवस्था और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजनीतिक भागीदारी की व्यवहारवादी अवधारणा को समझाना है। यानी कि राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र का एक ऐसा महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है जो नागरिक के द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया को सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद करता है, या फिर भाग लेने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर मतदान, राजनीतिक दलों में शामिल होना या फिर सामाजिक आंदोलन में भाग लेना। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो एक ऐसा व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो राजनीतिक घटनाओं
और साथ ही व्यवहारों को वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करता है। और इस दृष्टिकोण का यह मानना है कि राजनीतिक व्यवहार को मापा जा सकता है और साथ ही समझा जा सकता है। व्यक्तिगत और सामाजिक कारक राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इस तरह से जैसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीतिक भागीदारी के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, भारत में क्षेत्रवाद की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो क्षेत्रवाद है उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे डेवलप हुआ, कैसे इसका विकास हुआ और इसके क्या क्या कारण रहे हैं वो आपको पॉइंट में बताने हैं। जैसे फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा भौगोलिक और ऐतिहासिक विविधता। तो ये है हमारी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड ऐसे ही वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, जिससे हमारे द्वारा सारे वीडियोस के अपडेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग खुद से असाइनमेंट नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी प्लस हार्ड कॉपी हैंड रिटन में प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अच्छे खासे मार्क्स लेना चाहते हो असाइनमेंट में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है और साथ ही इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट कोड रहेगा वो मेंशन कर दीजिए और हमसे ले लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू।